अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और जितने भी हमने अभी तक एक्सरसाइज किए होंगे तो उन पे आपका बिल्कुल फोकस होगा अच्छे से और आप अपने घर पे क्वेश्चंस वगैरह जो भी है वो सॉल्व करते होंगे। तो बदकिस्मती से लॉकडाउन है तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे हम विदाउट द ऑनलाइन मोड। इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद इन 1-2 मंथ से ये जो है भला ये जो वायरस है ये टल जाएगी तो इंशाल्लाह हम फिर से मिलेंगे अपने क्लासरूम्स में और फिर से वही माहौल इंशाल्लाह हम क्रिएट करेंगे अपने क्लासरूम्स में। फिलहाल जो है तो बस वही करना पड़ेगा, है ना। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम सीक्वेंस एंड सीरीज के और दूसरी तरफ मैंने इमरान सर को भी ये कहा था कि आप एक और टॉपिक उठाए ताकि आपका सिलेबस जो है वो बिल्कुल जल्दी, अगर जितने चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो जाए वो हमारे लिए भी बेहतर है और आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको जो है लेक्चर्स दो अब होंगे अपलोड। एक तो इमरान सर के होंगे जैसे उन्होंने उठाया आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मेरा तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो दो लेक्चर्स आप मुझे बता सकते हैं कि भारी तो नहीं पड़ रहे या तो कि नहीं, यू आर गुड इन अगर मैं इसमें भी 2 लेक्चर्स आपके हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका आप मुझे बताइएगा फीडबैक जरूर। तो सीक्वेंसर सीरीज मिसलिनियस एक्सरसाइज है ना, उस पर जो पहला लेक्चर था वो तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने किए थे, बट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपने मुझे बताए थे कि सर ये क्वेश्चन हमने किए हैं और ये क्वेश्चन आपने दिखाने। और जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आपने बोला कि जो आपने मुझे दिखाने आप लोगों को, डेट्स द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन जो है ना लगता है थोड़ा बहुत टिपिकल, लेकिन टिपिकल भी नहीं है। थोड़ा बहुत आपको बस दिमाग लड़ाना है हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है आपके पास और वो सेटिस्फाई कर रही इस चीज को कि एफ इट्स एन ऑपरेशन हियर, बस इसको आप ये याद रखिए, इट्स एन ऑपरेशन कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अब हमेशा होगा बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। कोई फंक्शन है जो ऐसे सेटिस्फाई कर रही है, जो ये चीज सेटिस्फाई कर रही है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। लेकिन यहाँ पे फिर बोल रहा है एक्स और वाई है नेचुरल नंबर्स, एक्स और वाई, यानी कि इसका मतलब है अगर आप एक्स को दोगे 1 और वाई को दोगे मान लो 2, है ना, आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2, क्योंकि एज पर दिस ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स, एक्स तो 1 है, वाई तो मैंने दिया 2, तो ये किसके बराबर है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। व्हाट्स योर एफ ऑफ एक्स, वो तो 1 है ना, तो लिखेंगे एफ ऑफ 1 इंटू वाई मैंने दिया 2, तो ये आएगा एफ ऑफ 2। तो दिस इज द ऑपरेशन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई बोलेगा यही, अगर ये हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है, व्हाट्स एफ ऑफ मान लो 10 प्लस 12, व्हाट्स 10 प्लस 11 या 10 प्लस 12, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर है एफ ऑफ एक्स इज 10 एंड व्हाट्स एफ ऑफ वाई, वाई किसके बराबर है 11, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका कि ये समझाने का काम कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे डाल सकते हो आप। 1 प्लस 2 उसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2, यहाँ पे 2 प्लस 3 लिख सकते हो, एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3 लिख सकते हो, ठीक है। एक और चीज गिवन है कि एफ ऑफ 1 जो है डेट्स इक्वल टू 3, आपका एफ ऑफ 1 है बराबर 3, इट्स गिवन इन योर क्वेश्चन। और ये भी गिवन है कि समेशन एक्स रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये हो गया कि जब आप x को दोगे 1 तो आएगा एफ ऑफ 1, समेशन मीनस प्लस, फिर x को देना है 1 से लेकर n तक, 1 दिया फिर देना है 2 तो आएगा एफ ऑफ 2, है ना, प्लस फिर n को दे दो 3 तो आएगा एफ ऑफ 3। क्यों? क्योंकि योर x रनिंग फ्रॉम 1 to n, पहले 1 देंगे एफ ऑफ 1 x को 1, फिर x को 2 दे दो एफ ऑफ 2, क्योंकि समेशन है तो इसका मतलब हो गया कि बीच में प्लस प्लस आएगा। x को 3 दे दो एफ ऑफ 3 प्लस सो ऑन, लास्ट में x को देना है n यानी कि एफ ऑफ n, और इसका सम है आपके पास 120। दिस इज आल्सो गिवन कि एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस सो ऑन एफ ऑफ n इज इक्वल टू 100। इसने अब ये डायरेक्टली नहीं दिया, इसलिए इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है समेशन एक्स रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ x इज 120। लेकिन जब आप x को दोगे 1 तो आएगा एफ ऑफ 1, फिर 2 दे दो तो एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, है ना। और समेशन है तो हर एक नंबर के बीच में आएगा आपका एडिशन साइन, एंड विच इज इक्वल टू हाउ मच 120। और हमें निकालना है, यू हैव टू फाइंड n, आपको n का वैल्यू निकालना है। आपको किसका वैल्यू निकालना है? n का वैल्यू आपको निकालना। ये चीजें आपको आगे समझ, ठीक है। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें और आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है। सोल्यूशन में यहां पे लिखूंगा, हमारे पास गिवन क्या है, पहले हमारे पास गिवन है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3,
है ना। ऑल्सो गिवन क्या है, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा सी हियर, एफ ऑफ वन मेरे पास है और एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ फोर, एफ ऑफ एन तो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि इनका ही सम 120 है, तो इसी से मुझे मिलेगा एन। इसका जब आप ये वैल्यूज फाइंड करोगे ना, फिर यहाँ पे वो वैल्यू, जैसे एफ ऑफ वन का वैल्यू है 3, मैं यहाँ पे 3 डाल सकता हूँ, फिर है प्लस एफ ऑफ 2, 2 तो मेरे पास है ही नहीं, एफ ऑफ 3, 3 तो मेरे पास है ही नहीं, एफ ऑफ 4, 4 तो मेरे पास है ही नहीं। बात समझ आ रही है? तो आपको ये वैल्यूज फाइंड करने हैं और वो किसके बराबर है, 120। एफ ऑफ 1 तो मेरे पास है, अब मुझे चाहिए एफ ऑफ 2। ध्यान से देखो, एफ ऑफ 2 को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ 1 प्लस 1, कोई दिक्कत। 2 को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2। Now using this operation, f of x plus y, f of x plus y, your x is 1, your y is 1, वो किसके बराबर है, f of x, x है 1 इंटू f of y, y भी तो 1 है, इंटू f of 1। अब f of 1 का वैल्यू तो मेरे पास है, तो 3 इंटू f of 1, फिर से 3, तो वो आएगा बराबर 3 3 9 आ गया। मुझे f of 2 का वैल्यू 9 है ना। जरा f of 3 निकाले, f of 3 को मैं लिख सकता हूँ ना f of 1 प्लस f of 2, 2 plus 1 is 3, वापस 3। अच्छा, यूजिंग दिस ऑपरेशन 1 plus 2, 1 plus 2, आप इसको लिख सकते हो f of 1 into f of 2 by using this thing, है ना, कि अगर बीच में कोई भी दो नंबर्स है वो आप लिख सकते हो f of उनका प्रोडक्ट f of 1 into f of 2। अब f of 1 तो मेरे पास ऊपर है 3, है ना, और f of 2 का वैल्यू अभी मैंने निकाला 3, 9 3 27 आ गया 27 वैल्यू। बात समझ आ रही? सिमिलरली आप एफ ऑफ 4 में निकालेंगे, एफ ऑफ 5 निकालने की जरूरत नहीं है, आप बाय गोइंग द सेम पैटर्न आप एफ ऑफ एन भी निकाल सकते हो ना। अब देखो, एफ ऑफ 1 है 3 रेज पावर 1, एफ ऑफ 2 आ गया ना 9, इस 9 को भी लिख सकता हूं 3 रेज पावर 2, लिख सकता हूं ना। एफ ऑफ 3 किसके बराबर आ गया, 27, 27 को मैं लिख सकता हूं 3 रेज पावर 3, 3 3 9 3 27, and going by the same pattern, जब f of 3 देखो, f of 2 आ गया 3 रेज पावर जो यहाँ पे 2 है, f of 3 आ गया 3 रेज पावर जो यहाँ पे 3 है, f of n आएगा 3, तो देखो 3 तो हर एक के साथ है, 3 3 3, तो f of n के साथ भी 3 रहेगा। रेज पावर क्या आएगा, जो यहाँ पे 2 था वो 2 यहाँ पे चढ़ा, यहाँ पे 3 था यहाँ पे 3 चढ़ा, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n चढ़ेगा। तो मुझे आ गए सारे वैल्यूज, f of 1 तो मेरे पास था, 2 भी आ गया, एफ ऑफ 3 भी आ गया, एफ ऑफ 4 भी निकाल सकते हो आप, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे निकालने की जरूरत है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 आएगा 3 रेज पावर और ये 4 उसके ऊपर जाएगा 3 रेज पावर 4। बस समझ आई? और एंड सो ऑन, इसी तरीके से आप एफ ऑफ एन निकालोगे। तो ये तो हमने निकाले सारे वैल्यूज। तो सिंस अब जो हमारे पास गिवन है ये समेशन एक्स रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स है 120, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी मैंने दिखाया। तो मैं लिखूंगा सिंस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस सो ऑन प्लस एफ ऑफ एन किसके बराबर है, इनका सम है 120। ये तो मैंने भी आपको दिखाई, इसका सम है 120, राइट। इट इंप्लॉइज व्हाट्स एफ ऑफ 1, दैट्स 3, व्हाट्स एफ ऑफ 2, 3 स्क्वायर, है ना, व्हाट्स एफ ऑफ 3, 3 रेज पावर 3, सो ऑन, व्हाट्स एफ ऑफ n, 3 रेज पावर n इज इक्वल टू 120। बात समझ आई? और मुझे n का वैल्यू निकालना है। जरा इस सीरीज को आप देखिए जिगर, पहला नंबर है 3, दूसरा है 9, तीसरा है 27 एंड सो ऑन। मैं बस लास्ट नंबर नहीं लेना चाहूंगा। सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 3, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म 3। तो दिस सीरीज इज ए जीपी सीरीज। क्या है ये? जीपी सीरीज। आप देखो कॉमन रेशियो सेम, 3 स्क्वायर बाय 3, 3 स्क्वायर बाय 3, 3 है ना, एक एक कटेगा। 3 रेज पावर 3 बाय 3 स्क्वायर, दो दो कट जाएंगे 3, 3 रेज पावर 4 बाय 3 रेज पावर क्यूब कट जाएंगे तो 3। आपको हमेशा मिलेगा इसका कॉमन रेशियो 3। तो आप क्या लिखेंगे, विच इज ए जीपी, विच इज ए जीपी सीरीज, which is a GP what, which is a GP series with common ratio R is 3 and the first term को डिनोट करते हैं ना A से, फर्स्ट टर्म भी आपकी 3 है with first term 3। अब इसी का सम है ना, इट्स द सम ऑफ जीपी सीरीज। उसका सम क्या होता है वो तो आपने पढ़ा है, वो किसके बराबर होता है, A इंटू आर रेज पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 120, है ना। अब a तो आपके पास है वो तो 3 है,
आर भी आपके पास है 3 रेज पावर n तो रहेगा ही, क्योंकि यू हैव n टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, n तो n ही रहेगा। -1 डिवाइडेड बाय r, r भी आपके पास है, वो है 3 - 1 इज इक्वल टू 120 हो गया। तो आपके पास क्या आएगा फिर, यह आएगा 3 इंटू 3 रेज पावर n -1 डिवाइडेड बाय आएगा 3 - 1 इज 2 इज इक्वल टू 120। ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा 3 इंटू 3 रेज पावर n -1 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 200, 2 2 4, 2 1 2 आएगा 240। अब देखो 3 1 3, ये कितना आएगा 3 8 24 0 है ना, तो यहीं पे काटोगे तो यू हैव गॉट 3 रेज पावर n -1 इज इक्वल टू व्हाट 80। तो आपके पास क्या मिलेगा 3 रेज पावर n इज इक्वल टू 1 को शिफ्ट करें आप उधर तो 80 + 1 आएगा 81। मुझे n का वैल्यू चाहिए तो मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ 3 रेज पावर n इज इक्वल टू 381 को मैं लिख सकता हूँ ना 3 रेज पावर 4, 3 रेज पावर 4 इज व्हाट 81, 3 3 9, 3 27, 3 81। नो सी बेसिस आर इक्वल, जब बेसिस इक्वल होते हैं तो पावर्स भी इक्वल होंगे। तो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ n एज n इज इक्वल टू 4। तो यही तो हमें चाहिए था, आपको n का वैल्यू निकालना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, एवरीथिंग इज गिवन, बस आपको कुछ नहीं करना था। f(2), f(3), f(4), fn तक चाहिए था, फिर उनको सम करना था। सम वाज गिवन एज 120 और ये सीरीज हमारी बन रही है जीपी सीरीज। जीपी सीरीज का सम हमें पता है व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 है ना, तब जीपी सीरीज का सम ये होता है। बस ए भी वे पता है, r भी पता है, डाल दो तो आपके पास n का वैल्यू कितना आएगा n। ठीक है, नोट इट डाउन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने कहा था डेट वाज क्वेश्चन नंबर 13 सर दिखाइएगा। बाकी क्वेश्चंस बिटवीन 7 एंड 12 वो सब क्वेश्चंस आपको आ गए। ठीक है, तो दैट्स वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये है, इसके 2-3 तरीके करने के, बट आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट एंड इजी मेथड है ना, जो आपको हमेशा याद रहेगा। और अगर ये क्वेश्चन आ भी गया तो आप इसी मेथड से इसको करिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, इफ दिस इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स डिवाइड बाई a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स डिवाइड बाई b माइनस सी एक्स एंड c प्लस डी एक्स डिवाइड बाई c माइनस डी एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, शुड एट a b, देखो इसमें सिर्फ 4 नंबर्स है a b c एंड d है ना पूरी इस फंक्शन में। तो आपको दिखा रहा है a b c एंड d आर इन जीपी। मुझे एक चीज बताए आप, कब होंगे ये 4 नंबर्स जीपी में? पहले तो ये कंसेप्ट आप पहले सोचें, 4 नंबर्स ए बी सी डी कब होंगे ये जीपी में? जीपी में कब होंगे नंबर्स? जब उनका कॉमन रेशियो सेम होगा, यानी कि जब सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म होगी बराबर थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म होगी बराबर फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म। अगर ये आपने प्रूव करके दिखाए ना that second term by first term is equal to third term by second term is equal to fourth term by third term, जब अगर ये चीज आप प्रूव करने में कामयाब हो गए, इसका मतलब हो गया हम बोल सकते हैं ए बी सी डी आर इन जीपी। ए बी सी डी आर इन जीपी, क्योंकि जीपी का मतलब यही हो गया कि किसी भी नंबर्स को जीपी दिखाने के लिए व्हाट यू हैव टू शो, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म बाय व्हाट, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म। अगर ये दिखाने में कामयाब हो गए तो हमारा ये जो रिजल्ट है ये आपका हो जाएगा। फिर अगर ये आ गया ना तो नेक्स्ट लाइन विल बी दिस, डेट ए बी सी डी आर इन जीपी, वही आपको दिखाना है। ठीक है, नाउ सी द सॉल्यूशन। गिवन क्या है आपके पास? गिवन ये है डेट a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इज इक्वल c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स। मैं इजी मेथड दिखा रहा हूं जिगर। ठीक है, अब यहां पे ये तो गिवन है, जो क्वेश्चन है वापस मैंने वही लिखा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मैं करूंगा अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अच्छा, ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता क्या है? मे भी आपने पढ़ा होगा, ये 10th में है ना। ये होता है अगर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होगा, जैसे यहाँ पे देखो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। अगर मैं यहाँ पे सी एंड डी अप्लाई करूं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, वो बोलता है यू हैव टू ऐड, न्यूमरेटर को ऐड करो डिनोमिनेटर n प्लस टी, डिवाइडेड बाई करोगे n माइनस डी, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। बस ये आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कह रहा है। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अगर अप्लाई करोगे सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कैसे लिखोगे? न्यूमरेटर को ऐड करोगे डिनोमिनेटर, और डिवीजन में क्या जाएगा, डिवाइड में क्या जाएगा, न्यूमरेटर अब माइनस जाएगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे तीनों पे मैं करूंगा यही अप्लाई सी एंड डी। जो वो कैसे आता है, एन प्लस डी, दिस इज योर न्यूमरेटर, दिस इज योर डिनोमिनेटर। क्या आएगा? न्यूमरेटर
प्लस डिनोमिनेटर प्लस ए प्लस बी माइनस आपका डिनोमिनेटर ए माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाय क्या है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। व्हाट्स योर न्यूमरेटर, ए प्लस बी एक्स, माइनस करना है डिनोमिनेटर, तो ये बनेगा माइनस ए, क्योंकि माइनस में कर रहा हूं ना तो होल बाहर माइनस है, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस बी एक्स इज इक्वल, समझ आ रहा है। यहां पे भी ये आएगा बी प्लस सी एक्स, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर दैट इज बी प्लस सी एक्स माइनस डिनोमिनेटर, तो माइनस बाहर आएगा तो ये बनेगा माइनस बी, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस सी एक्स इज इक्वल, यहां पे भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर सी माइनस डी एक्स डिवाइड बाय न्यूमरेटर दैट इज सी प्लस डी एक्स माइनस डिनोमिनेटर, तो ये बनेगा माइनस सी प्लस डी एक्स, राइट। तो व्हाट यू हैव गॉट, और यू कैन राइट दिस, यहाँ पे क्या क्या कटेगा, बी एक्स कट गया, यहाँ पे क्या कटेगा, ए और ए कट गया है ना, यहाँ पे सी एक्स कटेगा, यहाँ पे बी और बी कटेगा है ना, यहाँ पे डी एक्स कट जाएगा, यहाँ पे सी और सी कट गया, ठीक है। व्हाट यू आर लेफ्ट विद ए प्लस ए इज 2a अपॉन बी एक्स प्लस बी एक्स इज 2bx, b plus b is 2b, cx plus cx is 2cx, c plus c is 2c, dx plus dx is 2dx, राइट। तो आपके पास क्या आएगा, 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद a डिवाइड बाई bx, b डिवाइड बाई cx, c डिवाइडेड बाई dx। अब 1/x सब में है ना, तो ये कट जाएंगे, 1/x कट जाएगा सब में, ठीक है, तीनों टर्म्स में। तो आपको फाइनल क्या मिला, आपको मिला और a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी आ गया। तो मैं लिखूंगा टेकिंग रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल हम लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल्स वी गेट, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो आएगा b बाई, दिस इज a है ना, यह आएगा c बाई बी, यह आएगा बराबर d बाई सी। जरा देखो ये क्या आ गया, जब चार नंबर्स a b c d, कब बोलेंगे दे आर इन जीपी, when b by a, when second term by first term होगा बराबर third term by second term होगा बराबर fourth term divided by third term, वही आ गया ना। देखो b by a जो मैंने पहले ही कहा था, ये अगर ये दिखाने में कामयाब हो गए, you will write them that a b c d are in gp, they are in gp, जो हमें दिखाना था कि show that a b c d are in gp, और हमने वही दिखाया that b by a is equal to what, c by b, देखो b by a is equal to c by b is equal to d by c, second term by first term, second term by first term is equal to third term by second term is equal to third term by fourth term by third term, ये चीज आ गई तो हम बता सकते हैं that a b c d are in what, gp। तो this was your question number 30। इस क्वेश्चन के और भी तरीके हैं, ठीक है, तो आप या तो वो, तो this is our question number 15 that has been asked by you people कि ये सब दिखाइएगा। क्वेश्चन देखो क्या है कि कोई एपी जिसकी पी टर्म में ए, क्यू टर्म में बी, आर टर्म में सी, ये गिवन है ना, किसी एपी में पी टर्म। अब मुझे एक चीज बता दे, मैं सोल्यूशन लिखूंगा, एन टर्म क्या होती है, वी नो व्हाट्स द एन टर्म ऑफ एपी, यानी कि टी एन क्या होता है बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है कि नहीं। क्योंकि हमारे पास है पी टर्म स्मॉल ए, तो यहाँ पे ए और ए फिर आपस में आप बोलोगे ये ए और ये आप इसको काट सकते हो, तो मैं इसको देखो क्या करूंगा, मैं इसको एक चीज कर सकता हूं, वाइट इज माई डस्टर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ए ऑलरेडी ऊपर है ना, मैं बोलूंगा लेट द एपी बी, लेट द एपी बी ए कामा a प्लस डी कामा, फिर क्या होता है a प्लस 2d कामा सो ऑन, ये हमारी AP है। अच्छा, we know what's the nth term of, we know what will be the nth term of AP, वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना nth term of AP is Tn is equal to a प्लस, अब a मैंने इसलिए लिया क्योंकि योर फर्स्ट टर्म इज a, यहाँ पे कैपिटल a लिया मैंने इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये स्मॉल है, और अगर यहाँ पे आप स्मॉल ए लेते हैं ना तो वो दोनों आप फिर कभी काट भी सकते हो और वो गड़बड़ हो जाती, ठीक है, इसलिए मैंने लिया एपी कैपिटल लेटर्स में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। अब वी नो द nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अच्छा, मुझे फिर बताओ व्हाट विल बी द pth टर्म, अगर n की जगह p होगा तो pth टर्म क्या आएगी, a प्लस क्या आएगा n माइनस 1 इंटू क्या आएगा, ये तो n सॉरी a प्लस p माइनस 1 है ना, n की जगह तो p है, p माइनस 1 इंटू डी।
बट दिस पीयर टर्म इज ए, मीन्स दिस थिंग इज इक्वल टू ए। याद रखो, गिवन है पीयर टर्म इज ए। अच्छा, व्हाट विल बी क्योर टर्म? यहाँ पे एन की जगह क्यू डाल दो तो आएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। बट क्योर टर्म इज ऑल्सो गिवन एज बी, तो इज इक्वल टू बी लिखो। व्हाट इज आर टर्म? क्या आएगी? अगर यहाँ पे एन की जगह आर डालोगे ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। बट आर टर्म इज गिवन एज सी, तो ये चीज हो गई। ठीक है, हमें पीयर टर्म भी आ गई, हमें क्यू टर्म भी आ गई, हमें आर टर्म भी आ गई। अच्छा, फिर क्या दिखाना? शो डेट क्यू माइनस आर इंटू ए, आर माइनस पी इंटू बी, क्यू पी माइनस क्यू इंटू सी। देखो ए के साथ है क्यू माइनस आर, अब ए यहां पे है ना, ए यहां पे है ना, तो इसके साथ क्यू माइनस आर है, इसके साथ क्या है? क्यू माइनस आर। तो हम क्या करेंगे? हम ये चीज कर सकते हैं, मैं इसको नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1, या कुछ भी कर लो यार, कुछ इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। मैं करूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। देखो क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग 1, 2 एंड 3, मल्टीप्लाइंग 1, 2 एंड 3 बाई 1 को मैं करूंगा क्यू माइनस आर से, सेकंड को करूंगा मैं आर माइनस पी से, और थर्ड को मैं करूंगा पी माइनस क्यू से, रेस्पेक्टिवली वी गेट। बात समझ आ रही है? फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीपल करना है किससे? क्यू माइनस आर से, सेकंड इक्वेशन को करेंगे आर माइनस पी से, और थर्ड इक्वेशन को करेंगे किससे? पी माइनस क्यू से। देखो आपको क्या मिलेगा, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और इसको मल्टीपल करना है किसके साथ? किसके साथ? क्यू माइनस आर के साथ, दोनों साइड से, इज इक्वल टू ए को भी मल्टीपल करना है क्यू माइनस आर। नेम दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को करना है आर माइनस पी से, तो आएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसको किससे मल्टीपल करेंगे? आर माइनस पी इज इक्वल टू बी है ना, फिर इसके राइट साइड में बी, और बी को भी मल्टीपल आप करोगे किससे? आर माइनस पी से। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसी तरीके से जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको पी माइनस क्यू से करेंगे, तो आएगा ए प्लस क्या आएगा, क्या है इक्वेशन नंबर 3? आर माइनस 1 इंटू डी, इसको मल्टीपल किससे करोगे आप? P माइनस क्यू से। P माइनस क्यू से इज इक्वल टू C को भी मल्टीपल करोगे किसके साथ? P माइनस क्यू के साथ। नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 6। बात समझ आई? हमने P टर्म निकाली, R टर्म निकाली, Q टर्म निकाली, P Q R टर्म निकाली। चूंकि A के साथ Q माइनस R है, यहाँ पे A खाली है, तो मैंने इसको मल्टीपल Q माइनस R से। लेकिन जब आप Q माइनस R से मल्टीपल करेंगे ना बेटे, तो आपको दोनों साइड से करना है। यहाँ पे B के साथ है R माइनस पी, तो आपको दोनों साइड से इसको मल्टीपल करना पड़ेगा किसके साथ? R माइनस पी के साथ। और यहाँ पे C के साथ क्या है? P माइनस क्यू, तो आपको दोनों साइड से इसको P माइनस क्यू से मल्टीपल करना है। फिर बीच में क्या है? एड, बस एडिंग 5, 6, 4, 5 एंड 6। एडिंग कौन कौन सी इक्वेशन? 4, 5 एंड 6 वी गेट। देखो आपको क्या मिलेगा, आपका LHS देखो पहले क्या आएगा? A इंटू क्यू माइनस आर, A इंटू क्यू माइनस आर, प्लस जाएगा B इंटू आर माइनस पी, B इंटू आर माइनस पी, प्लस क्या जाएगा? C इंटू क्यू माइनस पी माइनस क्यू, C इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, अब देखो A के साथ क्यू माइनस आर भी है, यहाँ पे A के साथ आर माइनस पी भी है। बात समझ आ रही है? ठीक है, यहां पे A के साथ P माइनस क्यू भी है। मैं पहले A को अलग लिखूंगा, फिर D को अलग लिखूंगा। देखो आपके पास क्या आएगा? A यहां पे है, उसके साथ है क्या? Q माइनस आर, फिर प्लस A के साथ इस टर्म में क्या है? R माइनस पी। तो हम A को कॉमन ही लेंगे ना, तो क्या दिक्कत है? A को कॉमन ले लो, यहां पे आएगा Q माइनस आर, प्लस A के साथ यहां पे आएगा R माइनस पी, यहां पे A के साथ आएगा P माइनस क्यू। ठीक है, प्लस फिर कौन सी टर्म बच गई? P माइनस 1 इंटू डी, तो D कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, प्लस यहां पे भी D है, Q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, प्लस यहां पे D के साथ R माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, R माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू आएगा, विच इज इक्वल, आपका लेफ्ट साइड ये है, मैं बस इक्वल लिख रहा हूं इसको सिंपल पे, A इंटू Q और Q कैंसल, P और P कैंसल, R और R कैंसल, तो A इंटू 0
प्लस डी इंटू, आप इसको सिंपलीफाई करें तो ये भी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आ जाएगा 0। तो a इंटू जीरो इंटू डी इंटू जीरो इज इक्वल टू व्हाट, 0। और आपको यही दिखाना था, शो डेट q माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस बी पी इंटू बी पी माइनस क्यू इंटू सी इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी मैं इंशाल्लाह आज ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, मे बी आपको भी अपने वीडियो में आ रही होगी डिस्टर्बेंस। तो इंशाल्लाह ये कुछ काम वाम यहाँ पे हो रहा है, तो ये कल फिनिश करने के बाद मैं इंशाल्लाह फिर से ये लेक्चर, इसका सेकंड पार्ट भी ये ना अपलोड करूंगा। अब कुछ क्वेश्चन है उसको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज उसको अपलोड करने के लिए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर द नेक्स्ट टॉपिक, बस नेक्स्ट इसको एक लेक्चर में हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन ना। तो नेक्स्ट जो हम उठाएंगे, या तो उठाएंगे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो यू कैन सजेस्ट मी, है ना, कि कौन सा एक उठाना है। तो मैं बस सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर इमरान सर ने उठाया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इट्स अ बिट लेंथी चैप्टर, तो मैं यहाँ पे थोड़े बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स को निपटाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।